वेलकम बैक। आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में शुमार वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आशीष सोमैया ऑब्वियसली इनकी जो कंपनी है ये म्यूचुअल फंड भी है और एआईएफ भी है, मतलब फॉरेनर्स का पैसा भी आता है यहाँ पर और डोमेस्टिक का भी पैसा मैनेज करते हैं। तो इनको मार्केट की एक तरीके से पूरी फ्लो की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके का पैसा आ रहा है। आशीष जी, क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? एक वन वे रैली के बाद पिछले 15-20 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन देखा है हमने। हालांकि ये लार्जली लार्ज कैप लेवल पे है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी एक्सूबरेंस बनी हुई है। हमने आज भी मिड कैप इंडेक्स में फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया। आपका व्यू क्या है इस समय? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 महीने में काफी शॉर्ट टाइम स्पैन में एक बहुत भारी अप मूव आ गया है। और वो अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में जब यूएस से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होने की जब न्यूज आई थी, तब हम लोग 16,600 16,700 पे आए। वहां से बिल्कुल एक 3-4 महीने में बहुत ही शार्प मूवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर कंसोलिडेशन होने की गुंजाइश है थोड़े समय के लिए, क्योंकि 3-4 चीजें हैं। एक तो अगर आप देखें तो यूएस की पूरी न्यूज हमारे पीछे नहीं है, और कितने रेट हाइक्स होंगे और क्या क्या वहां से न्यूज देखने को मिलेगी, ये शायद समझना और प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यूएस को लेकर के डेफिनेटली अभी भी हम अनचार्टेड टेरिटरी में है। और वहां से किसी भी तरह का न्यूज फ्लो, अगर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट या फंडामेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं भी पड़े, तब भी अगर कहीं कोई न्यूज फ्लो आती है तो हमारे मार्केट में उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। एफआई फ्लोज के उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि अ, अगले 6 से 9 महीने रन अप टू द इलेक्शन है, हर तरीके की न्यूज देखने को मिलेगी, स्टेट इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट आई, उसकी वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से और आगे जाने वाले इवेंट्स की वजह से ऐसी लग रही है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, या एक छोटा मोटा करेक्शन अगर देखने को मिले तो अच्छा भी है, हेल्दी है, उसमें कोई बुरा नहीं है। बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर करेक्शन आई तो क्या लीड करेगा उसको? क्योंकि बैंकों में मैं देख रहा हूँ आशीष जी, काफ़ी प्रेशर आ रहा है ऑफ लेट। और इसका इसका कारण क्या है? क्योंकि क्या ये मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि अब नंबर्स पीक आउट हो चुके हैं? क्या ये एक पॉलिसी को लेकर नर्वसनेस है या कुछ और है ये, जो जिस तरीके की हमने डिक्लाइन देखी है लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स में? सो डेफिनेटली जितना देखिए, पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो ऐसा एक्सट्रापोलेट किया जा रहा था कि एक नई साइकिल की शुरुआत है, यहाँ से आर्थिक व्यवस्था तेजी पकड़ेगी, क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, नई साइकिल की शुरुआत होगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस बरकरार है, लेकिन एक तरीके से आप देखें तो थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का कंप्रेशन, या जो रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेशन था या गाइडेंस था, कहीं ना कहीं पे जितना एक्सूबरेंस था उतना शायद पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। और जितना छोटे बैंक्स में तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोलैप्स और भी थोड़ा ज्यादा हुआ है। सो इसको लेकर के एक है। दूसरी बात अगर आप देखें तो काफी ऑलरेडी वैल्यूएशंस में, या काफी, जैसा मैंने बताया, पिछले थोड़े समय में शॉर्ट टाइम फ्रेम में काफी मूवमेंट आ गया था। सो वो भी एक और बैंकिंग क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है, अगर आप BSE 500 ही देख लें तो 24-25% पूरा उसमें BFSI का वेटेज देखने को मिलता है, और बड़े इंडाइसेस में तो 30% से ज्यादा। तो आई थिंक उसकी वजह से एक तरीके से ये भी कंसोलिडेशन का अंदेशा है। अच्छा आशीष जी, अभी अनुज का जो प्रश्न था बैंकों को लेकर था, केंद्रित था पॉलिसी को लेकर, NIMs को लेकर। अब अप्रैल में हमारे पास जो कंफर्ट था, सडनली आपको एक रेट हाइक की प्रक्रिया में एक पॉज मिला। वो स्थिति और आज की स्थिति में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका क्रूड नाउ अगेन एट 86। आपकी सब्जियों की 10 या 12 सब्जियों की बास्केट में लगभग 4-5 सब्जियां तो 20 से 22 200 से 250 रुपये केजी मिल रही हैं। मतलब अब कुल मिला के कल मुझे इस पॉलिसी के आउटकम में कुछ आपको बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है? पॉसिबिलिटी उसकी है? और ऐसे में सिर्फ बैंक ही नहीं, पूरा एंटायर जो रेट सेंसिटिव स्पेस है, लाइक बैंक्स, लाइक NBFCs, रियल स्टेट ने बड़ा मूव लिया, रियल स्टेट एंसिलरी ने मूव लिया, HFCs ने बड़ा मूव लिया। क्या इनके अपसाइड के जो मोमेंटम में है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या डाउनसाइड खुल सकता है इन स्टॉक्स में? आपका व्यू? सो डेफिनेटली वीरेन जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसा आपने बोला, इनपुट प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस। और दूसरा, जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैं बता रहा था, यूएस में भी क्या है कि पूरी तरीके से हम लोग वहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है उससे बाहर नहीं निकले हैं अभी।
तो वहां पे तो डेफिनेटली और हायर फॉर लॉन्गर या और रेट हाइक्स होने की गुंजाइश नजर आती है। और जैसा हमने पिछले 1.5 साल में देखा है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो न केवल हमारे लोकल फैक्टर्स को लेकर के है, बट बहुत ज्यादा प्रभावित यूएस की पॉलिसीज को लेकर भी है। क्योंकि ऑयल इन्फ्लेशन और यूएस पॉलिसी, ये सब चीजों का हमारे करेंसी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी काफी असर पड़ता है। तो अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, वो भी मार्केट को डेफिनेटली करेक्शन दे सकती है। और इसमें मैं ये आपने जो लिस्ट बताया उसमें मैं स्मॉल कैप मिड कैप को भी जोड़ूंगा, क्योंकि आमतौर पे अगर ऐसा लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ने वाले हैं, तो उसका ऑपोजिट कोरिलेशन है स्मॉल एंड मिड कैप के साथ। तो कुल मिला के 3 महीने पहले जिन कारणों की वजह से मैक्रो जो रीजंस थे उसके बादल हटने की वजह से 3 महीने पहले एक भारी रैली शुरू हुई। और अभी अगर मैक्रो कंसर्न्स जो है वो फिर से नजर आ रहे हैं, या पिक्चर जितना हम सोचते थे उतना क्लियर नहीं है, तो इसको लेकर के मेरा मतलब था कि करेक्शन की गुंजाइश है। और अगर हम लोग समझिए कि अब 19,400 600 इस रेंज में कंटिन्यूसली है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के यहाँ से 10-15% ऊपर देखने को मिलेगा, वर्सेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी नीचे की ज्यादा है, ऊपर की कम।